सोचो तुम एक सफर पर जा रहे हो, एक लंबी जर्नी पर, और तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस है। ये सूटकेस तुमने पहले ट्रिप से कैरी किया था, जहां तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स आई थीं, कुछ चीजें खराब हो गई थीं, कुछ एक्सपीरियंसेस पेनफुल थे। अब तुम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, नए लोग, नई जगह, नए एक्सपीरियंसेस, लेकिन वो पुराना सूटकेस तुम अभी भी अपने साथ ले जा रहे हो। चाहे तुम्हें जरूरत हो या ना हो, तुम्हें उसका वेट फील होता है। यही है इमोशनल बैगेज। हमारी जिंदगी में जब भी एक रिलेशनशिप होती है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या खत्म हो, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ चिपक जाते हैं। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम वो पुराने एक्सपीरियंसेस, पुराने दर्द, पुराने डर और पुराने पैटर्न्स एक नई रिलेशनशिप में भी ले आते हैं। इमोशनल बैगेज का सिंपल मतलब है वो इमोशनल वेट जो हम अपने पास से उठाकर प्रेजेंट और फ्यूचर रिलेशनशिप्स में कैरी करते हैं। जब एक इंसान हार्ट ब्रेक फेस करता है या ट्रस्ट ब्रेक होता है, या उसने अपने एक्स के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप झेला होता है, तो उसके दिमाग और दिल पर एक निशान छूट जाता है। ये निशान हमेशा विजिबल नहीं होते, जैसे एक फिजिकल स्कार होता है, लेकिन अंदर से वो इंसान की सोच, उसका ट्रस्ट और उसका बिहेवियर बदल देते हैं। और यही रीजन है कि एक नई लव स्टोरी स्टार्ट करने से पहले भी हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने पास्ट को साथ ले जाते हैं। जब तुम एक नई रिलेशनशिप में एंटर करते हो, तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ फ्रेश है। तुम्हारे सामने एक नया इंसान है जो तुम्हें समझना चाहता है, जो तुम्हें प्यार देना चाहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा अभी भी पिछले एक्सपीरियंसेस को याद करता है। तुम सोचते हो, क्या यह भी मुझे धोखा देगा? क्या यह भी मुझे इग्नोर करेगा? क्या यह भी मेरे साथ वैसा ही करेगा जैसे पहले किसी ने किया था? ये सोच तुम्हें नई रिलेशनशिप को एंजॉय करने से रोक देती है। तुम अपने पार्टनर को उस इंसान के एक्शंस के लिए पनिश करने लगते हो जिसका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। और यही पैटर्न ही एक रिलेशनशिप को खत्म करने की तरफ ले जाता है। इंडिया जैसे सोसाइटी में, जहां रिलेशनशिप्स पर बहुत सारे कल्चरल एक्सपेक्टेशंस और फैमिली प्रेशर होते हैं, वहां इमोशनल बैगेज और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार एक ब्रेकअप के बाद इंसान को अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि उन्हें जज किया जाता है। देखा, हमने कहा था ना, तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए था। ऐसे सिचुएशंस में वो इंसान अपना दर्द छुपाकर जीता है और वो इमोशनल बैगेज और हैवी हो जाता है। और फिर जब वो दोबारा प्यार में पड़ता है, तो वो फियर, गिल्ट और शेम साथ लेकर आता है। इमोशनल बैगेज सिर्फ हार्ट ब्रेक से नहीं बनता। कभी कभी एक रिलेशनशिप में कंटिन्यूअसली क्रिटिसिज्म मिलना, निग्लेक्ट फील करना या अपने आप को अंडर वैल्यूड फील करना भी एक इंसान के अंदर इमोशनल वुंड्स क्रिएट करता है। जैसे अगर किसी लड़की का एक्स उसे हमेशा कंपेयर करता था किसी और से, तो वो लड़की सबकॉन्शियसली ये बिलीव कर लेगी कि वो कभी इनफ नहीं है। अब जब वो एक नई रिलेशनशिप में एंटर करेगी, तो हर कॉम्प्लीमेंट के बाद भी उसके दिमाग में डाउट होगा कि क्या ये सच बोल रहा है या फिर कल मुझे किसी और से कंपेयर करेगा। यही डाउट्स इमोशनल बैगेज का असली वजह है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमोशनल बैगेज हमेशा कॉन्शियस लेवल पे दिखाई नहीं देता। कई लोग अपने आप से कहते हैं कि मैं अब उस चैप्टर से निकल आया हूँ, मुझे अपने एक्स की याद नहीं आती, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई ट्रिगर मिलता है, जैसे एक सिमिलर सिचुएशन, एक फेमिलियर वर्ड या एक ऐसी जगह जो उन्हें पास्ट की याद दिलाती है, वो तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे एक बंदा जिसका ट्रस्ट पहले ब्रेक हुआ था, वो अपने नए पार्टनर से छोटी सी लेट रिप्लाई पर भी गुस्सा कर देता है या इनसिक्योर फील करता है। उसका रिएक्शन करंट सिचुएशन के लिए इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर का बैगेज उसे रिएक्ट करवाता है। इमोशनल बैगेज को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो यह एक साइलेंट किलर बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने पार्टनर के साथ खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें एंक्सियत रहती है, तुम्हें डाउट्स रहते हैं, तुम अपने आप को फुल्ली वेनरेबल नहीं कर पाते। और एक रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों पार्टनर्स अपना रियल सेल्फ दिखाएं, बिना किसी मास्क के। लेकिन बैगेज इंसान को मास्क पहनने पर मजबूर करता है। तुम या तो ओवर प्रोटेक्टिव बन जाते हो या ओवरली डिस्टेंट। दोनों केसेस में रिलेशनशिप का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम साइंटिफिक एंगल से देखें तो इमोशनल बैगेज एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा ब्रेन हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब हमें एक बार हर्ट होता है तो ब्रेन एक मेमोरी स्टोर कर लेता है और कहता है कि अगले बार ऐसी सिचुएशन से बचना है। इसी वजह से जब हम नई रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली गार्ड अप कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि वो गार्ड कभी कभी अननेसेसरीली हाई हो जाता है, जिससे हेल्थी लव भी फील नहीं होता। मतलब तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, लेकिन एक्चुअली तुम अपने आप को प्यार रिसीव करने से ब्लॉक कर रहे हो। एक और चीज जो इमोशनल बैगेज के साथ होती है वो है सेल्फ सैबोटाज। कई लोग अपने आप को खुद कहते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और यह बिलीफ उन्हें अनकॉन्शियसली ऐसे ही पार्टनर्स चूज करने पर मजबूर करता है जो उनके पुराने पैटर्न्स को रिपीट करते हैं।
मतलब अगर किसी का पास्ट टॉक्सिक था तो वो कॉन्शियसली चाहे हेल्थी पार्टनर ढूंढे, लेकिन सबकॉन्शियसली वो ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जो उसी टॉक्सिसिटी को कंटिन्यू करे, और फिर वो साइकिल रिपीट होती है। इसलिए इमोशनल बैगेज को समझना और उसे हील करना बहुत जरूरी है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बैगेज होता है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे एक्सेप्ट करके प्रोसेस करता है और कोई उसे इग्नोर करता है। जो इंसान इसे समझता है और हील करता है वो अपनी नई रिलेशनशिप को ज्यादा हेल्दी बना पाता है, और जो इग्नोर करता है उसके लिए हर नई रिलेशनशिप एक बैटलफील्ड बन जाती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ में अपना पास्ट बार बार रिपीट कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने पार्टनर को उसके एक्शन से ज्यादा अपने फियर्स की वजह से जज कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हो। ये समझना ही पहला स्टेप है हीलिंग का। और अगले सेक्शंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि इमोशनल बैगेज के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, कैसे वो नई लव लाइफ को डैमेज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हम उस साइकिल को तोड़कर एक हेल्थी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। जब हम इमोशनल बैगेज की बात करते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ हार्ट ब्रेक या एक फेल्ड रिलेशनशिप का दर्द होता है, लेकिन असल में बैगेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी लव लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। हर बैगेज एक यूनिक वेट लेकर आता है और हर इंसान के लिए वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है। चलिए समझते हैं कि कॉमन टाइप्स ऑफ इमोशनल बैगेज कैसे होते हैं और उनका नई रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है ट्रस्ट इश्यूज। ये तब पैदा होते हैं जब किसी को पिछले रिलेशनशिप में धोखा मिला हो, चीटिंग का एक्सपीरियंस रहा हो या उन्हें लगातार झूठ बोला गया हो। जब एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो उसे दोबारा बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान सबकॉन्शियसली हर नए पार्टनर के एक्शंस को डाउट करने लगता है। अगर पार्टनर थोड़ा सा लेट रिप्लाई करे तो माइंड ऑटोमेटिकली सोचता है कि शायद वो किसी और में बिजी होगा। अगर फोन लॉक हो तो लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। ये डाउट्स नए पार्टनर की गलती नहीं होते, लेकिन पिछले वुंड्स की वजह से हर सिचुएशन सस्पिशियस लगती है। ट्रस्ट इश्यूज एक रिलेशनशिप को खत्म करने का सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के प्यार सरवाइव नहीं करता। दूसरा टाइप है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। जब एक इंसान पहले किसी के सामने अपना दिल खोलता है, अपने सीक्रेट शेयर करता है, अपना असली सेल्फ दिखाता है और उसके बाद उसे हर्ट मिलता है, तो उसके अंदर एक डर बस जाता है। उसे लगता है कि अगर मैं दोबारा खुल के किसी के सामने आया तो फिर मुझे पेन मिलेगा। इस वजह से वो अपने नए पार्टनर के सामने इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है। वो अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर नहीं करता, वो अपना पेन हाइड करता है और कभी कभी अपना प्यार भी एक्सप्रेस नहीं करता। ये डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोल्डनेस लाता है, जिसमें पार्टनर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वो मुझे सच में प्यार करता है या नहीं। तीसरा कॉमन बैगेज है कंपैरिजन विद एक्स। कई लोग अपने पास्ट पार्टनर को इतना डीपली एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि वो अपने नए पार्टनर को हर टाइम उसी के लेंस से देखते हैं। जैसे अगर एक्स बहुत केयरिंग था तो नए पार्टनर की छोटी सी केयर भी कम लगती है, और अगर एक्स टॉक्सिक था तो नए पार्टनर का छोटा सा गुस्सा भी बड़ा इश्यू लगता है। ये कंपैरिजन रिलेशनशिप को अनफेयर बना देता है, क्योंकि हर इंसान अपना यूनिक तरीका रखता है प्यार दिखाने का, लेकिन बैगेज की वजह से न्यू पार्टनर कभी भी इनफ नहीं लगता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। चौथा टाइप है ओवर डिपेंडेंस या फियर ऑफ अबैंडनमेंट। ये तब होता है जब किसी इंसान ने पहले एक ऐसे रिलेशनशिप फेस किया हो जहां उसे अकेला छोड़ दिया गया हो या उसका पार्टनर सडनली चला गया हो। उसके बाद उसके अंदर एक परमानेंट फियर बस जाता है कि जो मुझे अब प्यार करता है वो भी एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। इस फियर की वजह से वो अपने पार्टनर से चिपक जाता है, कॉन्स्टेंटली अटेंशन मांगता है, हर वक्त रीअश्योरेंस चाहता है। ये नीडीनेस कभी कभी पार्टनर को सफोकेट करती है। रिलेशनशिप एक हेल्थी बॉन्ड की जगह एक चेन जैसा फील होने लगता है। पांचवा बैगेज है गिल्ट और रिग्रेट। कभी कभी रिलेशनशिप खत्म होने का रीजन हम खुद को समझते हैं। शायद हमें लगता है कि हमने अपने एक्स के लिए इनफ एफर्ट नहीं किया या हमारी वजह से वो हर्ट हुआ। ये गिल्ट इंसान के अंदर एक परमानेंट वेट बन जाता है। जब वो नई रिलेशनशिप में आता है तो वो या तो ओवर कंपेंसेट करता है, मतलब हर छोटी बात पे ज्यादा एफर्ट डालता है, या फिर वो हमेशा एक गिल्ट मोड में रहता है जिसमें वो अपना रियल सेल्फ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। रिग्रेट भी एक अलग ट्रैप है। काश मैं उस टाइम ऐसा कर लेता, काश मैं उसे नहीं जाने देता। ये काश वाले थॉट्स इंसान को प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करने ही नहीं देते। एक और सटल टाइप ऑफ बैगेज है अनरिजॉल्व्ड एंगर। अगर किसी का एक्स उसे बहुत बैडली ट्रीट करता था तो वो एंगर उसके अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है, चाहे वो कॉन्शियसली कहता हो कि मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन उसके एक्शंस में वो गुस्सा निकलता है। कभी कभी वो अपने नए पार्टनर पर अननेसेसरी गुस्सा करता है या हर आर्गुमेंट में एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो जाता है।
ये अनरिजॉल्व्ड एंगर एक टाइम बॉम्ब जैसा होता है जो रिलेशनशिप के छोटे छोटे मोमेंट्स में फट जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बैगेज होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई लोग पिछले रिलेशनशिप से एक फैंटेसी बनाते हैं कि नई रिलेशनशिप परफेक्ट होनी चाहिए। उन्हें लगता है कि अब जो पार्टनर आएगा वो उनकी सारी नीड्स समझ लेगा, उन्हें कभी हर्ट नहीं करेगा और उनके दिमाग में बनी आइडियल पिक्चर के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। लेकिन रियलिटी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब नया पार्टनर इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता तो वो डिससेटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होता है और फिर इंसान सोचता है कि शायद मैं फिर से गलत चॉइस कर रहा हूँ। बैगेज का एक और फॉर्म है फियर ऑफ कमिटमेंट। ये तब डेवलप होता है जब किसी ने एक टॉक्सिक या ड्रेनिंग रिलेशनशिप फेस किया हो और उसे लगता हो कि कमिटमेंट सिर्फ पेन लाता है। ऐसे इंसान नई रिलेशनशिप्स में कैजुअल रहना प्रिफर करते हैं। वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात से बचने लगते हैं। वो शायद अपना पार्टनर पसंद भी करते हैं, लेकिन जैसे ही बात मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग या डीपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, उनके अंदर पैनिक आ जाता है। ये फियर एक हेल्थी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक देता है। अगर हम थोड़ा और डीपर जाएं, तो एक और टाइप होता है लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी का बैगेज। कई रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहां एक पार्टनर अपनी इंडिविजुअलिटी सैक्रिफाइस करता है दूसरे को खुश करने के लिए। जब वो रिलेशनशिप खत्म होता है तो इंसान को लगता है कि उसने अपना एक हिस्सा खो दिया है और फिर वो नई रिलेशनशिप में एंटर करता है तो उसके अंदर ये डर होता है कि फिर से अपनी आइडेंटिटी ना खोनी पड़े। इस वजह से वो ओवरली गार्डेड रहता है, अपने डिसीजंस स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है और कभी कभी पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को भी वीकनेस समझता है। तो दोस्तों, ये सारे कॉमन टाइप्स ऑफ इमोशनल बैगेज एक इंसान की लव लाइफ को शेप करते हैं। हर बैगेज एक कहानी के साथ आता है और हर इंसान के अंदर एक या एक से ज्यादा बैगेज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि बैगेज होना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हम सब अपने पास्ट के स्कार्स लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंस तब पड़ता है जब हम उन स्कार्स को समझते हैं, हील करते हैं और उन्हें अपने प्रेजेंट पे कंट्रोल नहीं करने देते। जब हम इमोशनल बैगेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसका नई लव लाइफ पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि थियोरेटिकली तो लगता है कि पास्ट तो पास्ट है, एक बार रिलेशनशिप खत्म हो गया तो वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन रियलिटी में वो चैप्टर कभी प्रॉपरली क्लोज होता ही नहीं, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस साइलेंटली हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं। और यही रीजन है कि इमोशनल बैगेज को साइलेंट रिलेशनशिप किलर कहा जाता है। सबसे पहला डैमेज जो बैगेज करता है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जब तुम अपने पास्ट के वुंड्स लेकर एक नए इंसान के साथ हो तो तुम उसके हर छोटे एक्शन को फिल्टर के थ्रू देखने लगते हो। अगर वो थोड़ा बिजी है और रिप्लाई देर से करता है तो तुम्हें लगता है कि शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अगर उसने एक दिन तुम्हें ज्यादा अटेंशन नहीं दिया तो तुम्हें लगता है कि वो इंटरेस्ट लूज कर रहा है। तुम्हारे पार्टनर का असली इंटेंशन कुछ और होता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पुराने एक्सपीरियंसेस की आवाज गूंजती रहती है और फिर अननेसेसरी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। दूसरा बड़ा डैमेज है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। एक हेल्थी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, लेकिन जब बैगेज ज्यादा होता है तो इंसान अपने थॉट्स और फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। या तो वो हर बात को अपने अंदर दबा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने ज्यादा बोला तो वो भी मुझे जज करेगा, या फिर वो ओवर रिएक्ट करता है और छोटी छोटी बात को बड़ा इश्यू बना देता है। इस वजह से पार्टनर के बीच ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डीपन कर जाती हैं। तीसरा डैमेज होता है अनफेयर ट्रीटमेंट। जब तुम्हारा ट्रस्ट पहले किसी ने ब्रेक किया हो तो तुम अनकॉन्शियसली अपने नए पार्टनर को भी उस गलती का गिल्टी बना देते हो। मतलब उसने कुछ किया ही नहीं होता, लेकिन तुम ऑलरेडी उसे सस्पिशियस आईज से देखने लगते हो। वो अपना फोन यूज कर रहा है तो तुम सोचने लगते हो कि शायद किसी और से बात कर रहा है। वो थोड़ा इंडिपेंडेंट बिहेव करता है तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे बिना खुश है। ये अनफेयर ट्रीटमेंट पार्टनर के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि वो बार बार प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो लॉयल है, लेकिन तुम्हें कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाता। एक और इम्पोर्टेंट डैमेज है ओवर डिपेंडेंस। जब किसी इंसान के अंदर अबैंडनमेंट का डर होता है तो वो अपने नए पार्टनर से एक्स्ट्रा क्लिंगी हो जाता है। हर वक्त कॉल, हर वक्त टेक्स्ट, कांस्टेंट रीअश्योरेंस की डिमांड, ये सब चीजें इनिशियली क्यूट लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सफोकेटिंग बन जाती हैं। पार्टनर को लगता है कि उसके पास अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए स्पेस ही नहीं बचा। और एक हेल्थी रिलेशनशिप तभी बनती है जब दोनों को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। जब वो स्पेस चला जाता है तो रिलेशनशिप एक केज जैसा लगने लगता है। एक और सटल डैमेज जो बैगेज करता है वो है सेल्फ सैबोटाज। कई लोग अपने सबकॉन्शियस में इतना स्ट्रांगली बिलीव कर लेते हैं कि उनकी रिलेशनशिप्स कभी सक्सेसफुल नहीं होती कि वो अपने ही हाथ से अपनी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
जैसे अगर पार्टनर जेन्युइनली केयरिंग है तो वो कह देते हैं कि तुम तो अभी स्वीट बिहेव कर रहे हो, कल तुम भी बदल जाओगे। अगर पार्टनर कमिटमेंट की बात करे तो वो पैनिक करके रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी हर्ट करेगा। मतलब उनका बैगेज उन्हें एक हेल्थी रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने ही नहीं देता। एक और चीज जो बहुत डैमेजिंग होती है वो है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। जब तुम्हारा पास्ट तुम्हें वल्नरेबल होने से रोकता है तो तुम अपने पार्टनर के साथ एक वॉल बना लेते हो। तुम फिजिकली प्रेजेंट होते हो लेकिन इमोशनली तुम उसके साथ कनेक्टेड नहीं होते। पार्टनर जितना भी एफर्ट करे तुम अपने इमोशंस क्लियरली दिखाते ही नहीं। ये एक तरह का इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है जिससे रिलेशनशिप में इंटीमेसी और क्लोजनेस डेवलप ही नहीं हो पाती। और जैसे ही इमोशनल इंटीमेसी मिसिंग होती है, रिलेशनशिप एक मैकेनिकल रूटीन जैसा बन जाता है। इमोशनल बैगेज रिलेशनशिप में एक और टॉक्सिक पैटर्न लाता है, कंपैरिजन और रिजेंटमेंट। जब तुम अपने नए पार्टनर को बार बार अपने एक्स के साथ कंपेयर करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो तुम उसकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। पार्टनर को लगता है कि तुम उससे उसके लिए प्यार नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा एक हिडन चेकलिस्ट है जिसमें तुम उसे बार बार टेस्ट कर रहे हो। इससे रिजेंटमेंट बिल्ड होता है और धीरे धीरे दोनों के बीच डिस्टेंस आता है। अब एक और डैमेज जो लोग अक्सर समझते नहीं वो है लॉस ऑफ ग्रोथ। एक हेल्थी रिलेशनशिप तुम्हें ग्रो करने का मौका देती है, तुम्हें बेटर इंसान बनाती है। लेकिन जब बैगेज डोमिनेट करता है तो तुम हर वक्त अपने वुंड्स के सर्कल में ही घूमते रहते हो। तुम्हारा फोकस हीलिंग पर नहीं होता, तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रोटेक्शन पर होता है। और जब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ही बिजी रहते हो तो तुम अपने पार्टनर के साथ न्यू एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। इससे रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो जाता है और ग्रोथ के बिना लव धीरे धीरे फेड हो जाता है। एक और डायरेक्ट डैमेज है रिपीटिंग टॉक्सिक साइकिल्स। जब तुम अपने पास्ट पैटर्न्स को कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करते तो तुम अननोइंगली वैसा ही पार्टनर चूज करते हो जो तुम्हें फिर से वही दर्द दे। जैसे अगर तुम्हारा एक्स कंट्रोलिंग था और तुमने अपने अंदर के रीजंस पे काम नहीं किया तो अगला पार्टनर भी शायद कंट्रोलिंग ही निकलता है। और फिर तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये पैटर्न तब तक रिपीट होता है जब तक तुम अपने बैगेज को फेस करके हील नहीं करते। और सबसे बड़ा डैमेज जो इमोशनल बैगेज करता है वो है लव के एसेंस को खत्म करना। लव एक ऐसी चीज है जिसमें ट्रस्ट, वल्नरेबिलिटी और सरेंडर की जरूरत होती है, लेकिन बैगेज तुम्हें हमेशा गार्ड पे रखता है। तुम हमेशा हाफ हार्टेडली प्यार करते हो, तुम हमेशा थोड़ा डाउट करते हो, थोड़ा होल्ड बैक करते हो। और जब तुम अपने पार्टनर को 100% नहीं देते तो वो रिलेशनशिप कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाता। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, लेकिन एक्चुअली तुम अपने आप को लव रिसीव करने से ब्लॉक कर रहे हो। तो सिंपल शब्दों में इमोशनल बैगेज एक नई रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, सफोकेशन, इमोशनल डिस्टेंस और टॉक्सिक पैटर्न से भरी हुई बना देता है। ये एक इनविजिबल वॉल जैसा है जो दो लोगों के बीच हमेशा खड़ा रहता है। जब तक वो वॉल तोड़ी नहीं जाती तब तक रिलेशनशिप चाहे कितना भी प्रॉमिसिंग हो वो अपने अंदर क्रैक्स डेवलप करने लगता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि इमोशनल बैगेज क्या होता है और कैसे वो एक नई रिलेशनशिप को डैमेज करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इमोशनल बैगेज कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए। ये एक वूंड है और वूंड का एक बेसिक नेचर होता है। अगर तुम उसको समझो, ध्यान दो और सही केयर करो तो वो हील हो जाता है। हीलिंग शायद इंस्टेंट नहीं होती, लेकिन पॉसिबल हमेशा होती है। इस सेक्शन में हम इसी प्रोसेस को समझेंगे, कैसे तुम अपना साइकिल तोड़ सकते हो और एक हेल्थी लव लाइफ बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम तब तक हील नहीं कर सकते जब तक तुम अपना बैगेज आइडेंटिफाई नहीं करते। अक्सर हम अपने हर्ट को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो वूंड हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस और हमारी रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता रहता है। तुम्हें अपने आप से ऑनेस्टली पूछना होगा कि मैं किस चीज से अभी भी हर्ट हूं, किस मोमेंट ने मुझे आज तक अफेक्ट किया है। अवेयरनेस एक मिरर की तरह होता है। जब तुम अपने इमोशंस को क्लियरली देख लेते हो तब तुम उन्हें हील करने के लिए पहला स्टेप ले लेते हो। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। कई लोग अवेयरनेस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपने दर्द को डिनाई करते रहते हैं। जैसे, हाँ उसने मुझे धोखा दिया था लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, या हाँ मैं हर्ट हुआ था लेकिन वो मेरी गलती थी। हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम अपने पेन को एक्सेप्ट करते हो बिना अपने आप को ब्लेम किए। तुम्हें यह मान लेना होगा कि तुम वल्नरेबल थे, तुमने प्यार किया और तुम्हें हर्ट हुआ। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी ह्यूमैनिटी है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो तब तुम अपने पेन को एक वैलिड एक्सपीरियंस के रूप में देखते हो, ना कि एक परमानेंट पनिशमेंट के रूप में। तीसरा स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ लव।
पास्ट रिलेशनशिप्स के बाद हम अक्सर अपने आप को नेगेटिव लेंस से देखने लगते हैं। हमें लगता है कि हम इनफ नहीं थे, हम ही गलत थे, या हम कभी लव के वर्दी नहीं हैं। लेकिन हीलिंग का प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब तुम अपने आप को दोबारा वैल्यू देना शुरू करो। तुम अपने आप से पूछो, मैं क्या डिजर्व करता हूं? मुझे अपनी लाइफ में कैसे प्यार की जरूरत है? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फिश बन जाओ। इसका मतलब है अपने आप को वही केयर और रिस्पेक्ट देना जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। जब तुम अपने आप से प्यार करना सीख जाते हो, तब तुम अपने पार्टनर से भी हेल्थी लव एक्सपेक्ट करते हो, बिना नीडीनेस के। चौथा स्टेप है हीलिंग टूल्स का यूज। हीलिंग एक थियोरेटिकल चीज नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिकल टूल्स की जरूरत होती है। जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। हर दिन अपने थॉट्स, फियर्स और इमोशंस लिखो। ये तुम्हारे दिमाग के क्लटर को क्लियर करता है और तुम्हें पैटर्न्स दिखाता है जो तुम रिपीट करते हो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है, ताकि तुम अपने पास्ट के गोस्ट्स को फ्यूचर में न ले जाओ। थेरेपी भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, जहां एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल तुम्हें तुम्हारे पैटर्न्स समझाता है और तुम्हें नई कोपिंग स्ट्रेटजीज देता है। और कभी कभी एक ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस भी तुम्हें लाइटन कर देते हैं। पांचवा स्टेप है पेशेंस। हीलिंग एक दिन या एक हफ्ते में नहीं होती। कई बार हम इम्पेशेंस में अपने वुंड्स को फोर्सफुली हील करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अभी स्ट्रांग हो जाऊं, मुझे अभी मूव ऑन करना है। लेकिन ट्रूथ ये है कि हीलिंग एक स्लो और लेयर्ड प्रोसेस है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम ठीक हो गए हो, और फिर एक दिन कोई छोटी सी ट्रिगर तुम्हें दोबारा हर्ट कर देगी। ये नॉर्मल है। तुम्हें अपने आप को टाइम देना होगा और हर सेटबैक को एक स्टेप बैकवर्ड नहीं, बल्कि एक और स्टेप फॉरवर्ड के रूप में देखना होगा। एक और क्रूशियल स्टेप है फॉरगिवनेस, और यहाँ दो टाइप्स होते हैं, दूसरों को फॉरगिव करना और अपने आप को फॉरगिव करना। कई लोग अपने एक्स को इतना ब्लेम करते रहते हैं कि वो अपने प्रेजेंट में पीस नहीं पा पाते। दूसरों को फॉरगिव करना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी गलती को इग्नोर कर रहे हो। इसका मतलब है तुम अपने आप को उनके एक्शंस के इन्फ्लुएंस से फ्री कर रहे हो। और सबसे बड़ा फॉरगिवनेस जो जरूरी है वो है अपने आप को फॉरगिव करना। जो तुमने पास्ट में डिसीजंस लिए, जो गलतियां हुई, उन्हें हमेशा के लिए पनिश करना अनफेयर है। जब तुम अपने आप को फॉरगिव करते हो, तब तुम अपने लिए एक फ्रेश स्टार्ट अलाउ करते हो। हीलिंग का एक और पार्ट है बाउंड्रीज बनाना। कई लोग पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बाद या तो बिल्कुल गार्ड बन जाते हैं या बिल्कुल ही ओपन हो जाते हैं। लेकिन हेल्थी हीलिंग का मतलब है अपने पार्टनर के साथ क्लियर बाउंड्रीज सेट करना। बाउंड्रीज तुम्हें सेफ फील कराती है और तुम्हें अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने देती है। जैसे तुम कह सकते हो कि मुझे स्पेस चाहिए, या मुझे ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। बाउंड्रीज एक वॉल नहीं होती, वो एक गाइडलाइन होती है जिससे तुम और तुम्हारा पार्टनर एक हेल्दी मिडिल ग्राउंड पर मिल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लेटिंग गो। ये शायद सबसे टफ है, लेकिन हीलिंग के लिए जरूरी है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा टीचर था, तुम्हें लेसन्स दिया, तुम्हें स्ट्रांग बनाया, लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी बनाकर चलना तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए क्लोज कर देता है। तुम्हें कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि अब मैं अपना पास्ट छोड़ रहा हूं, मैं अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करूंगा। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता, इसका मतलब है तुम अब उसे अपना कंट्रोल नहीं करने दोगे। दोस्तों, हीलिंग एक जर्नी है। ये एक प्रोसेस है जिसमें तुम अपने वुंड्स को समझते हो, उन्हें एक्सेप्ट करते हो, उन्हें रिस्पेक्ट करते हो और फिर उनसे आगे बढ़ते हो। तुम्हारे पास्ट का पेन तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें शेप करता है। तुम्हारी नई लव लाइफ तभी फ्लरिश करेगी जब तुम अपने बैगेज को हील करके अपने पार्टनर के लिए एक क्लियर और ओपन हार्ट लेकर आगे बढ़ोगे। जब तुम अपना इमोशनल बैगेज समझकर उसे हील करके आगे बढ़ने लगते हो, तो एक नया चैप्टर खुलने लगता है, एक हेल्थी, बैलेंस्ड और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बनाने का चैप्टर। ये स्टेज सबसे एक्साइटिंग भी है और सबसे क्रूशियल भी, क्योंकि यहाँ तुम अपना नया फाउंडेशन रखते हो। तुमने जो वुंड्स हील किए, जो लेसन सीखे, उन्हें अब अपनी लाइफ में अप्लाई करने का वक्त आता है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड करता है, वो है ओपन कम्युनिकेशन। पिछले बैगेज की वजह से तुम शायद अपने इमोशंस दबाने या ओवर रिएक्ट करने की हैबिट डेवलप कर चुके थे, लेकिन अब तुम्हें सीखना होगा कि अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टली बात करना ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फाउंडेशन है। अगर तुम्हें इनसिक्योरिटी फील हो, तो चुप रहकर अपने दिमाग में सिनारियोस क्रिएट करने के बजाय काल्मली अपने पार्टनर से बात करो। अगर तुम्हें उनकी कोई बात पसंद नहीं आई, तो रिस्पेक्टफुली शेयर करो। कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एलिमिनेट करता है और ट्रस्ट को डीपन करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रस्ट को स्टेप बाय स्टेप रीबिल्ड करना। अगर तुम्हारा पास्ट ट्रस्ट इश्यूज से भरा था, तो नेचुरली तुम्हें लग सकता है कि अब मैं किसी पर कैसे भरोसा करूं। लेकिन याद रखो, तुम्हारा नया पार्टनर तुम्हारा एक्स नहीं है। वो एक अलग इंसान है, अपने अलग चॉइस और अपने अलग इंटेंशन के साथ। तुम्हें अपने हार्ट को ग्रेजुअली ओपन करना होगा।
ट्रस्ट एक ओवरनाइट चीज नहीं है, ये स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट दोगे और जब तुम्हारा पार्टनर उस ट्रस्ट को रिस्पेक्ट करेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और डीपन होगा। तीसरी चीज जो एक हेल्थी रिलेशनशिप में जरूरी है वो है अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना, लेकिन उसमें अटकना नहीं। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी कहानी का एक पार्ट है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर तुम्हें आज के रूप में देखना चाहता है, न कि सिर्फ तुम्हारे स्कार्स के रूप में। अगर कभी पास्ट की बात आती है तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उन्हें अपने प्रेजेंट कॉन्वर्सेशंस डोमिनेट ना करने दो। तुम्हारे पार्टनर के साथ नई मेमोरीज क्रिएट करना ही तुम्हारी हीलिंग को कंप्लीट करेगा। चौथा एस्पेक्ट है इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना। हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि तुम दोनों हर वक्त एक साथ चिपक कर रहो। इसका मतलब है कि तुम दोनों अपने अपने पैशंस, हॉबीज और गोल्स के लिए स्पेस रखते हो और फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो। जब तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को नर्चर करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फ्रेश बन जाता है। तुम दोनों एक दूसरे के ग्रोथ विटनेस करते हो और ये ग्रोथ तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड करती है। एक और क्रूशियल एलिमेंट है बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट। तुमने हीलिंग के प्रोसेस में बाउंड्रीज सेट करना सीखा था, अब उसे अप्लाई करना जरूरी है। बाउंड्रीज एक रिलेशनशिप को सेफ बनाती है, जहां दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के नीड समझते हैं। जैसे तुम कह सकते हो कि मुझे अपने लिए थोड़ा अलोन टाइम चाहिए, या मुझे ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है और तुम उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो तो तुम दोनों के बीच ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नेचुरल तरीके से ग्रो करता है। हेल्थी रिलेशनशिप बनाने का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है पेशेंस और एम्पैथी। तुम्हारा पार्टनर भी एक इंसान है, उसके भी अपने स्कार्स, अपने स्ट्रगल्स और अपना बैगेज हो सकता है। तुम्हें उन्हें समझने की जरूरत है, उनकी जर्नी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। हर बार परफेक्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक होता है। जब तुम उनके डिफिकल्ट मोमेंट्स में उनके साथ खड़े रहते हो, उनकी पर्सपेक्टिव को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो, तब तुम दोनों के बीच एक डीप इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट होती है, जो सिर्फ सुपरफिशियल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। एक और ब्यूटीफुल चीज जो हेल्थी रिलेशनशिप्स में होती है वो है ग्रेटिट्यूड और अप्रिशिएशन। पास्ट के टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस के बाद जब तुम्हें कोई जेन्युइनली अच्छा इंसान मिलता है तो उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना, उनकी केयर को नोटिस करना, उनके लव जेस्चर्स को अप्रिशिएट करना, ये सब छोटी लगती चीजें एक्चुअली तुम्हारा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप एक सेफ और लविंग स्पेस बन जाता है। अब आता है एक और एलिमेंट जो कई लोग ओवरलुक कर देते हैं, फॉरगिवनेस विद इन द रिलेशनशिप। हेल्थी रिलेशनशिप्स में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि तुम उन्हें सॉल्व करने के लिए रेडी होते हो। अगर तुम्हारा पार्टनर गलती करता है और जेन्युइनली सॉरी फील करता है तो उसे फॉरगिव करना सीखो। फॉरगिवनेस एक ऐसा गिफ्ट है जो तुम अपने पार्टनर को भी देते हो और अपने रिलेशनशिप को भी। ये तुम दोनों को एक क्लीन स्लेट पर आगे बढ़ने का चांस देता है। और फाइनली हेल्थी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एसेंस है लव को नर्चर करना। लव एक प्लांट जैसा है जिसे कंटिन्यूअसली पानी, केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। सिर्फ इनिशियल अट्रैक्शन और हनीमून फेज के फीलिंग्स पर रिलेशनशिप सस्टेन नहीं होता। तुम्हें कॉन्शियसली एफर्ट डालना होता है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करना, एक दूसरे को सरप्राइजेस देना और सबसे इंपॉर्टेंट एक दूसरे के साथ जेन्युइनली प्रेजेंट रहना। जब तुम लव को नर्चर करते हो तो वो नेचुरली ग्रो होता है और तुम्हें एक सिक्योर, हैप्पी और फुलफिलिंग बॉन्ड देता है। दोस्तों, एक चीज याद रखो, तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें शेप करता है। तुम्हारे स्कार्स तुम्हें अगली नहीं बनाते, बल्कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ के सिंबल्स हैं। जब तुम हीलिंग के जर्नी कंप्लीट करते हो और एक नए रिलेशनशिप में अपने हील्ड वर्जन के साथ आते हो तो तुम सिर्फ अपने पार्टनर को ही प्यार नहीं देते, तुम अपने आप को भी एक नई जिंदगी का गिफ्ट देते हो। और वही होता है एक हेल्थी, ब्यूटीफुल और लास्टिंग लव का रियल मैजिक। दोस्तों, अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है, तुम अपने दिल की कहानी को समझना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी लव लाइफ सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक वाली स्टोरी ना हो, बल्कि एक हेल्थी और ब्यूटीफुल जर्नी बने। और मुझे एक बात बताओ, सच अगर तुमने कभी किसी से दिल से प्यार किया है, अगर तुमने कभी रातों को जाग कर किसी का इंतजार किया है, अगर तुमने कभी एक छोटी सी स्माइल के लिए अपना पूरा दिन डेडिकेट किया है, तो तुम जानते हो कि प्यार कितना पावरफुल होता है। और इसीलिए मैं तुमसे एक छोटा सा वादा मांगता हूँ, अगर तुम सच में अपने प्यार को हील करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर रिलेशनशिप तुम्हारे पास्ट जैसे ना हो, और अगर तुम दिल से बिलीव करते हो कि तुम भी एक हेल्थी और रिस्पेक्टफुल लव के डिजर्व करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तुम्हारा पहला स्टेप है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ थ्योरीज की बात नहीं करते,
यहाँ हम असली लाइफ के स्ट्रगल्स और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। सोचकर देखो, अगर तुम अपने एक्स के व्हाट्सएप डीपी को चेक करने के लिए हाफ नाइट जाग सकते हो, तो क्या तुम अपने फ्यूचर को हील करने के लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन नहीं दबा सकते? अगर तुम दिल से बिलीव करते हो कि तुम्हारा प्यार असली था, तो क्या तुम दिल से एक लाइक नहीं कर सकते? ये एक क्लिक तुम्हारे लिए शायद छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए एक सिग्नल होगा कि तुम्हें अपने दिल की जर्नी को सीरियसली लेना है। और हाँ, कमेंट में अपनी कहानी भी जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद तुम्हारी स्टोरी किसी और के लिए एक नया पर्सपेक्टिव बन जाए। तुम्हारा एक कमेंट किसी और के लिए एक हीलिंग का स्टेप हो सकता है। तो चलो, अगर तुम दिल से चाहते हो कि तुम्हारी लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग बन सके, तो अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, यहाँ हम दिलों को हील करते हैं।